दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। हालांकि मैं लोगों की आप बीती सुनाता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके साथ हुए हादसे को आप तक लाता हूं, जिसे सुन आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं और मुझे आशा है कि आगे भी देंगे। पर याद रहे, हम अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंचे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो कहानी को अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि भूत प्रेत के किस्से या कोई भी ऐसा हादसा जो कि अक्सर रात के समय ही होता है। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो समय या अंधेरे में नहीं आता, यह तो वो संकट है जो कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। तो ठीक ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो कि बेहद डरावनी और खतरनाक है। दरअसल दोस्तों, यह हादसा हाल ही में 3-4 दिन पहले ही असम में रहने वाले शाहिदुल के साथ हुआ था, जो कि अभी हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं। शाहिदुल, जो कि एक कार केयर में काम करते हैं, वह अक्सर खाली समय में ऐसे ही किस्सों को सुना करते थे। और यह हादसा उनके साथ तब हुआ जब वह अपने काम से जल्दी घर आ गया था और दिन का खाना जो कि वह बाहर से ही खाकर आया था, तो वह सीधा अपने कमरे में आया, जहां उसके साथ और भी लड़के रहते थे। वह सब अपने काम से शाम तक ही लौटने वाले थे। उस समय शाहिदुल अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था और वह उस समय भी भूत प्रेत के किस्से सुन रहा था। सुनते सुनते ही वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। परंतु कुछ समय बीतने के बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कोई और भी सोया है। वह इसे अपना वहम समझने लगा, पर डर तो उसे तब लगा जब वह अपनी आंखें ही नहीं खोल पाया। वो लगातार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता रहा, पर उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। वह हिलने की कोशिश करने लगा, पर उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर का अंग मानो उससे जुड़ा ही ना हो। वो बार बार यही सोच रहा था कि दिन के उजाले में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके शरीर ने काम करना छोड़ दिया था। वह लाख कोशिश कर कर भी उठ नहीं पा रहा था। वह डर के मारे हांफने लगा। पसीना उसके माथे से लगातार बहे जा रहा था। वह बहुत घबरा गया था। अचानक सब एकदम से रुक गया। उसके साथ जो हो रहा था वह एकदम शांत हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। उसे लगा सब कुछ ठीक हो गया, पर अचानक एक तेज हवा का झोंका उसके शरीर को छूकर चला गया। उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी इंसान ने उसे छुआ। ये सोचकर वह बहुत घबरा गया। इसके बाद एकदम धीरे धीरे उसके पीठ पर हवा लगने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई फूंक मार रहा है। वह हवा जैसे जैसे तेज होने लगी, शाहिदुल को महसूस होने लगा कि उसकी पीठ के पीछे खून बह रहा है। वह छटपटाने लगा, चीखने लगा, पर उसकी आवाज उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। उसके साथ यह क्या हो रहा था वह नहीं जानता था, पर उसके साथ जो भी हो रहा था वो उसे बिल्कुल महसूस कर पा रहा था। शाहिदुल को लगा कि वह शायद अब नहीं बच पाएगा। वो मन ही मन कुरान पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह कुरान के शब्द दोहराने लगा, वहां सब कुछ ठीक होने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आंख भी खुल रही थी। वो तुरंत आंख खोलकर खड़ा उठकर इधर उधर देखने लगा, पर लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से भागकर शीशे की तरफ दौड़ा तो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी पीठ का खून अभी भी सूखा नहीं था। वह समझ गया था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था, बल्कि जो हो रहा था वो एक हकीकत थी। दोस्तों, इसके बाद वह तब तक अल्लाह का नाम लेता रहा जब तक उसके बाकी दोस्त घर नहीं आए। जब शाम को वह आए तो शाहिदुल ने उन्हें सारी बात बताई और साथ ही अपनी पीठ पर वो कटे के निशान भी दिखाए। उसकी बात सुनकर सब घबरा गए और उसे कहने लगे कि तू अकेला मत रहा कर। लेकिन दोस्तों, सच यही है, जिसके साथ जो होता है वो होकर ही रहता है। इस हादसे के हुए आज 4 दिन हो गए हैं, परंतु शाहिदुल अभी भी
इतना डरा हुआ है कि वह कभी अकेला नहीं रहता। वो अब भी अपने कमरे में तब जाता है जब वहां सब आ जाते हैं या कोई वहां पहले से होता है। शाहिदुल अभी भी नहीं जान पाया कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ, पर वह उस दिन से काफी डरा हुआ है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, पर कभी यह सुना है कि जो साया अपना बदला लेने के लिए आता है उसे तब ही शांति मिलती है जब वह अपना बदला पूरा कर लेता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपना बदला पूरा करने के बाद भी उस जगह को छोड़ता नहीं है। दरअसल दोस्तों, आज से 25 साल पहले यह हादसा हुआ था, जो कि अहमदाबाद की एक सोसाइटी में हुआ था, जब वहां बहुत से परिवार मिलजुल कर रहते थे। हालांकि वहां सब एक परिवार के नहीं थे, परंतु पड़ोसी होने के नाते वहां सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। वहीं उस समय प्रतीक भी रहता था, जो कि उस समय 3 या 4 साल का था। और वो हादसा जब हुआ तो प्रतीक उस हादसे से काफी घबराया हुआ था। उस वक्त वहां पर एक आदमी ने अपनी औरत को जिंदा जला दिया था। कहते थे कि वह अपनी औरत पर काफी शक करता था। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, जहां शक होता है वहां रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। उस औरत के साथ भी वही हुआ। उसे जलाकर मार दिया गया। वह चीखती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, परंतु उसने उसकी एक ना सुनी। जब उसकी लाश सभी ने देखी तो उस समय प्रतीक भी गलती से वहां चला गया और उस औरत को वहां जला देखकर वो इतना डर गया कि डर के मारे उसकी चीख निकल गई। प्रतीक कुछ दिनों तक बीमार भी रहा, पर अभी भी वह काफी डरा हुआ था। दोस्तों, इसके कुछ समय बीतने के बाद वहां कुछ ऐसा होने लगा जिसे देखकर वहां से सब भागने लगे। वो औरत जिसे कुछ समय पहले ही जलाकर मार दिया गया था, वह अब बदला लेने वापस आ चुकी थी और उसने अपने पति को भी मौत दे दी थी। पर ऐसा क्या हुआ था जो वह धीरे धीरे वहां के लोगों को भी मार रही थी। कहते थे कि उसका जला हुआ चेहरा काफी लोगों को वहां दिखाई दिया, परंतु सवाल यह था कि वह बाकी और लोगों को भी क्यों मार रही थी। इस बात का लोगों पर काफी डर फैल गया था और काफी लोग उस कॉलोनी को छोड़कर जा चुके थे। पर कुछ लोग अभी भी यह सोचकर रह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें कुछ नहीं होगा। यह किस्सा काफी समय तक चलता रहा और अचानक रुक गया। सबको यही लगा कि अब सब खत्म हो गया है, परंतु 25 साल के बाद अब वह आत्मा दोबारा वापस आई है, जब प्रतीक काफी बड़ा हो चुका था। एक रात प्रतीक और उसके दोस्त सब छत पर ही सो रहे थे और उनके बीच आत्माओं को लेकर बातचीत जारी थी। वह बात करते करते देर रात सोए, पर उसी रात करीबन 2 बजे प्रतीक को लगने लगा जैसे उसके पास कोई है। उसने अपनी आंखें खोली तो वह डर गया और उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर सब उठ गए। उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। उसने बताया कि उसने उसी औरत को देखा जो आज से कई साल पहले मरी थी। उसका जला हुआ चेहरा वो मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। उसकी यह बात सुनकर सब डर गए, क्योंकि उस समय उस आत्मा ने कई लोगों की जान ली थी। ये सब सुनकर सब लोग वहां से उठकर अपने अपने घर चले गए। उसी रात के बाद से प्रतीक की तबीयत भी खराब होने लगी। उसे वह औरत रोज दिखाई देने लगी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसके घर वाले उसे एक बाबा के पास ले गए। उस बाबा ने प्रतीक के गले में एक ताबीज बांध दिया। उस दिन के बाद से प्रतीक के साथ अब सब कुछ ठीक था, परंतु उसे कुछ दिनों से अभी भी वह आत्मा दिखाई देती है और वो आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। प्रतीक को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि वह ताबीज उसके पास है। उसे यह भी लगता है कि शायद वह आत्मा उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, बस कुछ कहना चाहती है। पर अब प्रतीक भी वहां से कॉलोनी छोड़कर कहीं और रहने लगा है और अब उसे पहले से कहीं ज्यादा ठीक भी लगने लगा है। परंतु दोस्तों, एक बात है, प्रतीक के साथ अब हालांकि कुछ होता तो नहीं, पर अभी भी जब भी वो कभी उस छत का वो समय याद करता है तो काफी डर जाता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह अगर कोई जमीन ले तो वहां रहने से पहले उसे वहां पूजा पाठ जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस जगह पहले कभी क्या हो चुका होगा। परंतु ये सब जानते हुए भी लोग ऐसी गलती कर देते हैं।
क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ कब और किस समय क्या हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना शोएब और उसके परिवार के साथ हुई जिसमें उनके किसी अपने की जान चली गई। दोस्तों, ये बात 2014 की है, जब शोएब 9 साल का था और उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें शोएब और उसकी माँ और उसके पिताजी थे। उनका यह छोटा सा परिवार जिसमें वह बेहद खुश थे, परंतु उसी समय उनकी इस खुशहाली जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उनके परिवार और उनकी जिंदगी में बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। बात उस समय की है जब मोहल्ले में चोरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उस जगह दिन दहाड़े ही चोरियां हो जाती थी। शोएब के पिता को अपने परिवार का डर था, क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़कर अपने काम पर चले जाया करते थे, परंतु सारा दिन उनके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि कहीं उनके परिवार के साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि शोएब अभी छोटा ही था। इस बात से डरकर शोएब के पिता ने वह मोहल्ला छोड़ दिया और वो कहीं और जगह रहने चले गए। वो ये तो जानते थे कि उनके परिवार को अब कोई खतरा नहीं, परंतु वह यह नहीं जानते थे कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला था। वो यूं अचानक ही दूसरे घर पर आके रहने लगे थे। इसी वजह से उनका सारा सामान अभी यूं ही इधर उधर बिखरा पड़ा था। कुछ दिन लगे जब उन्होंने अपना घर का सामान उनकी अपनी जगह पर रख दिया था और अब वह बिना कोई बात चिंता करे अपने काम पर भी जाने लगे थे। परंतु कुछ दिनों बाद वहाँ अजीब सी चीजें होने लगी। उन्हें अपने ही घर में डर लगने लगा था। शुरू में शोएब के पिता ने रात के समय खिड़की पर कोई चमकती चीज देखी, जो उनके देखने के बाद एकदम से गायब हो गई। वह बाहर जाकर देखने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब शोएब की माँ किचन में जा रही थी तो उन्होंने देखा कि वहां कोई आदमी था, जो उन्हें देखकर अचानक से गायब हो गया। ये देख वो जोर से चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर पड़ोसी भी उनके घर पर आ गए। जब सबने देखा कि शोएब की माँ किचन में बेहोश पड़ी थी तो उन लोगों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और उनसे पूछा, और पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने किचन में किसी आदमी को देखा था, जो उनके देखते ही देखते गायब हो गया था। ये सब सुनकर वहां आए सभी लोग समझ गए थे, परंतु उन्होंने चोर होगा कहकर ये बात वहीं पर टाल दी। और ठीक इसके कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन शोएब का पूरा परिवार ही बिखर गया। अचानक कुछ दिनों बाद शोएब के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जबकि वह रात तक बिल्कुल ठीक थे। परंतु जाने उस रात क्या हुआ जो उन्हें सुबह सांस लेने में परेशानी आने लगी। उनसे कुछ भी पूछो तो वह बस दीवार की तरफ ही इशारा कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वह कुछ बताना चाह रहे थे, परंतु उस समय उन्हें अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी था। पास के सभी लोग शोएब और उसकी माँ के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गए। वह अस्पताल में करीबन 3 या 4 दिन तक भर्ती थे, परंतु उसके अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुनकर शोएब और उसकी माँ बहुत परेशानी में आ गए। पर हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जब उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वह बिल्कुल ठीक थे। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। सबके होश अचानक से उड़ चुके थे। आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे? कुछ दिनों बाद उन्हीं के पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर कई साल पहले एक लड़का रहता था, जिसे उसी के जानने वालों ने यही जान से मार दिया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ अभी भी भटकती है, जो इस घर में किसी को रहने नहीं देती। ये बात सुनकर शोएब की माँ को गुस्सा भी आया कि उन्होंने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। उनकी उन लोगों से लड़ाई भी हुई और इसके बाद वह वहां से कहीं और चले गए। लेकिन दोस्तों, यह जो हादसा हुआ, इसमें सारी गलती उन आसपास के लोगों की थी, जिन्होंने वक्त रहते किसी को कुछ नहीं बताया। शायद वह बता देते तो शोएब के पिताजी की जान बच जाती। साथ ही शोएब और उसकी माँ शोएब के पिता को बहुत याद करते हैं। उनके खुशहाल परिवार में बहुत सी परेशानियां आती थी, जिसे शोएब के पिता ही संभाल लेते थे। लेकिन कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अब शोएब की माँ शोएब का बहुत ख्याल रखती है। वह उसे उसके पिता का प्यार तो नहीं दे सकती, परंतु कोशिश लगातार करती है। दोस्तों, कहते हैं कि वह घर आज भी खाली है और उस लड़के की आत्मा वहां आज भी किसी को नहीं रहने देती। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है या हम किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही नाम आता है, जो कि भगवान का होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यह इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं
कि अगर सुबह का उजाला है तो रात का अंधेरा भी, और ऐसे ही अगर शैतान है तो भगवान भी। जो लोग कहते हैं कि वह भगवान को याद करते हैं, तो भगवान किसी न किसी के रूप में आकर उसकी सहायता भी करते हैं। इसी बात से जुड़ी एक कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है, वहाँ का माहौल, वहाँ का मौसम, वहाँ की हरियाली और वहाँ की खूबसूरती खुद से ही कुछ कहती है, और अक्सर बाहर से आए लोग ऐसी जगह काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उत्तराखंड जहाँ घूमने का सबका मन होता है, पर आप खुद सोचिए, हम लोग ऐसी जगह जाने के लिए बरसों इंतजार करते हैं, पर वह लोग जो वहीं रहते हैं उनका जीवन कितना खुशहाल होता होगा। परंतु दोस्तों, उत्तराखंड जो कि बेहद खूबसूरत है, वह रात के समय उतना ही डरावना भी है। रात के समय वहां जंगली जानवरों तथा कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं का वास भी होता है जो किसी इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा कुछ समय पहले एक परिवार के साथ बीता था, जो कि वह सब सुनकर काफी घबरा गए थे। दोस्तों, उत्तराखंड में रहने वाले नील, जो कि अभी दिल्ली में रह रहे हैं, अक्सर उनके दादाजी यह बात उन्हें बचपन से बताया करते थे, जो कि अभी तक उन्हें याद है। दोस्तों, नील के दादाजी 5 भाई थे, जिनमें से 2 आर्मी में थे और 2 ठेकेदार, और एक जिनकी दुकान चमोली गांव के बाजार में थी। इन 5 भाई की वजह से उनके परिवार का गांव में अलग ही रुतबा था, और वहां के लोग उनकी काफी इज्जत भी किया करते थे। कुछ समय पहले चमोली गांव में बाढ़ का संकट आने की वजह से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ था, जिसमें से कई सड़कें तथा कई रास्ते उसी बाढ़ की वजह से टूट चुके थे। नील के दादाजी, जो कि अक्सर रात के समय बाजार से तकरीबन 11-12 बजे ही घर आया करते थे, और अक्सर ज्यादातर वह सड़क का रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से ही घर आया करते थे। वह निडर तो थे, परंतु साथ ही उत्तराखंड देवभूमि जो कि देवों की भूमि है, तो वह भैरवनाथ को बहुत पूजते भी थे। वह इसलिए भी नहीं डरते थे क्योंकि वह जानते थे कि उनके साथ उनके भगवान हैं। दोस्तों, जंगल का रास्ता काफी छोटा भी था, तो वह वहीं से जाना पसंद करते थे। परंतु एक रात उन्हें आते आते काफी देर हो चुकी थी। समय भी तकरीबन 1 बज गया था। उन्होंने उस दिन ड्रिंक भी करी हुई थी, और वह जंगल के रास्ते से ही घर की तरफ आ रहे थे। वो चलते चलते उस रास्ते तक पहुंच गए जिसका आधा भाग बाढ़ के पानी की वजह से बह गया था, और वहीं पर एक शमशान घाट भी था। परंतु नील के दादाजी उस रास्ते से रोज आया जाया करते थे, तो वह डरते नहीं थे। पर उस दिन उनकी नजर दूर से ही एक पत्थर पर गई, जिस पर एक आदमी सफेद कुर्ता पहने नदी की तरफ देख रहा था। वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण आदमी तो नहीं होगा जो इतनी रात गए यहाँ बैठा होगा, वह जरूर कोई शैतान है। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से बीड़ी निकाली और जलाकर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे और उसे बिना देखे आगे बढ़ने लगे कि अचानक पीछे से आवाज आती है, सुनो। नील के दादाजी ने उसे अनसुना करके आगे कदम बढ़ाना ही ठीक समझा। वो आगे की तरफ चलते रहे, लेकिन पीछे से दोबारा आवाज आई, अरे सुन, रुक तो सही, एक बीड़ी तो पिला दे। इतना सुनकर वह रुक गए, पर वो जानते थे कि उन्हें पीछे नहीं मुड़ना है। उन्होंने कहा, हाँ पिलाता हूं, पर आ गया। वह सफेद कुर्ते वाला एक छलांग में ही उनके आगे आ गया। वह काफी लंबा था, तकरीबन 8 फुट का। उसे देख नील के दादाजी थोड़ा घबरा गए, पर वह मन ही मन भैरव देवता को याद करने लगे और थोड़ी हिम्मत दिखाने लगे। वह सफेद कुर्ते वाला उनसे फिर से बोला, बीड़ी तो पिला। नील के दादाजी ने कहा कि हाँ पिलाता हूं। उन्होंने जेब से 3 बीड़ी निकाली, एक उसको दी और 2 और जला ली, एक खुद के लिए और एक भैरव देवता के लिए, और जलाकर एक पत्थर पर रख दी। वह सफेद कुर्ते वाला कहने लगा कि ये क्या कर रहा है, ला माचिस दे। तो उन्होंने कहा, रुक मैं जलाता हूँ। उन्होंने जैसे ही माचिस की चिंगारी मारी तो वह प्रेत आत्मा आग देखकर गायब हो गया। नील के दादाजी वहां से भैरव देवता को हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगे। जब वह घर पहुंचे तो सबको इस बात को बताया, तो सब सुनकर हैरान हो गए और सबको यही लगा कि यह फिर दोबारा नहीं होगा। परंतु दोस्तों, जो किस्मत में होता है वह तो होकर ही रहता है। अगली ही रात नील के दादाजी अपना बाजार का काम खत्म करके जल्दी ही घर जाने लगे थे। उन्हें लगा वह जल्दी घर पहुंच जाएंगे,
तो वो जल्दी से घर की तरफ निकल पड़े, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वह दोबारा उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते में जब पहुंचे तो उनकी नजर वही पत्थर पर पड़ी जहां वह प्रेत कल बैठा था। पर उन्होंने जो देखा वह देख वो हैरान हो गए, क्योंकि आज वहां एक नहीं बल्कि 5 लोग बैठे थे और वो सारे एक ही साइज के थे। दादाजी को लगा कि आज शायद वो नहीं जा पाएंगे, पर उन्होंने मन ही मन फिर से भैरव देवता को याद किया और फिर बीड़ी चलाकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें आता देख वह 5 उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक वो ही था जो कि कल मिला था। वो दादाजी से कहने लगा कि कल तो तू बच गया था, आज तुझे कौन बचाएगा। नील के दादाजी ने एकदम जवाब दिया, कल भी मेरे देवता ने मुझे बचाया था और आज भी वही मेरी रक्षा करेंगे, वह मेरे साथ ही है हमेशा। इतना सुन वह प्रेत गुस्से में बोला, कितना बचा लेगा तुझे तेरा भगवान, आज नहीं तो कल तू मरेगा। नील के दादाजी ने फिर जवाब दिया कि कल भी बचा लिया था और आज भी बचा लेगा। इतना सुनकर वह प्रेत बोला, इतना भरोसा है तुझे तेरे भगवान पर, तो ठीक है, हमारे साथ यहाँ एक खेल खेल। अगर तू जीत गया तो आने वाली 7 पीढ़ी तक तेरे परिवार को इस रास्ते में कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं जबान देता हूँ। दोस्तों ये सच है, यदि कोई प्रेत आत्मा अपनी जबान किसी बात पर दे दे तो वह उसे पूरा जरूर करते हैं। नील के दादाजी उनके साथ ताश खेलने बैठ गए और देखते ही देखते नील के दादाजी उनसे हार गए। वो अपने पैसे, जमीन, यहाँ तक कि अपने कपड़े, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वह प्रेत उनसे कहने लगा कि देख तू सब हार गया, और कुछ है तेरे पास? तो नील के दादाजी बोले, हाँ मेरा शरीर है, तू मुझसे लड़ और जीत गया तो तू जो कहेगा वही होगा। दोस्तों इसके बाद वो प्रेत लड़ने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा, ठीक है, अगर तू जीत गया तो जो मैंने कहा था मैं अपनी जबान पर रहूंगा, और अगर तू हार गया तो तेरी आत्मा मेरी कब्र में होगी और तेरे शरीर में मेरी आत्मा तेरे घर पर होगी। नील के दादाजी मान गए। वह जानते थे कि 4 बजे उजाला हो जाएगा और उस समय 3 बज चुके थे। वह ये भी जानते थे कि उन्हें बस उजाला होने तक उनसे लड़ते रहना है। वह मान गए। उन्होंने कहा कि तू मेरे बराबर हो जा और अपनी शक्ति का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। वह प्रेत आदमी नील के दादाजी के बराबर हो गया और उनसे लड़ने लगा। नील के दादाजी भैरव देवता का नाम ले रहे थे, जिससे भैरव देवता उनके अंदर आ गए और उनकी ताकत बढ़ गई। कुछ ही देर में लड़ते लड़ते सुबह हो गई और वह प्रेत आत्मा अपनी कब्र में जाने में मजबूर हो गया और जाते जाते कहने लगा कि मुझसे लड़ा कैसे। नील के दादाजी ने कहा, मैंने कहा था ना मेरा भगवान मेरे साथ है, अब तो अपने वचन से कभी मत पलटियो। इतना कहते ही वो देखते देखते कहीं गायब हो गया। नील के दादाजी ने अपने कपड़े और सामान को उठाया और वहां से सीधा घर के लिए चले गए। घर वाले उनकी राह देख रहे थे। वह जब घर पहुंचे तो सबको सारी बात बताई। उनके घर वाले यह बात सुनकर बहुत घबरा गए और शुक्रिया करने लगे भगवान का, जिन्होंने नील के दादाजी को बचा लिया। दोस्तों यकीन मानिए, उस समय से आज नील के दादाजी की 3री पीढ़ी है और आज भी वह उसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कभी भी किसी को कुछ नहीं होता। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानियां। मैं आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।